क्या किया, वर्ड ओपन किया। क्लोज कर, अगेन ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने विंडो की प्रेस की और वर्ड 2016, मतलब जैसे मैंने डब्ल्यू लिखा तो मेरे पास ये वर्ड 2016 क्या कर रहा है, आपके वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंटर किया, मेरे पास ये वर्ड ओपन होके आ गया। अच्छा, जैसे ही आप वर्ड ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको ये वाली स्क्रीन शो होती है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये तमाम टेम्पलेट तब भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके साथ इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होगा। हम जितना भी काम करेंगे वो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे करेंगे। जैसे अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, इससे पहले हम कुछ भी नहीं लिख सकते थे। तो टॉप लेफ्ट के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे सेव, अंडू और रीडू। ठीक है, इसके अलावा जो चाहे आप ऐड कर सकते हैं। से टॉप सेंटर के ऊपर आपके पास टाइटल बार आ रहा होता है। राइट साइड पे अगर आप देखें क्लोज, मिनिमाइज, रिस्टोर का बटन आ रहा होता है, और उसके साथ रिवाइंड डिस्प्ले ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर तीन ऑप्शन होते हैं, ऑटो हाइड रिवाइंड, शो टैब एंड कमांड। ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए थे। नीचे आ जाते हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इनको हम टैब्स कहते हैं, और फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज। हर टैब के अंदर डिफरेंट रिबन्स होती हैं, और उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट क्या कमांड्स होती हैं। ठीक है, अब अगर हम होम के टैब की बात करें तो होम के टैब के अंदर ये पूरी रिबन है, और उसके अंदर क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, और स्टाइल का ग्रुप है। ठीक है, होम के टैब के अंदर वही कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर आ जाता है। फॉन्ट के ग्रुप की बात करें तो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, चेंज केस, उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, हाईलाइट और फॉन्ट कलर। अच्छा, अगर इसी तरह से हम पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ के अंदर बुलेट्स आपके पास आ जाते हैं। बुलेट्स ये देखें, नंबरिंग आ जाती है, मल्टी लेवल लिस्ट आ जाती है। इसी तरह से इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट आपके पास आ जाता है, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। ये आपके पास सोर्ट है। इसी तरह से अगर हम नीचे आते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रही है, अलाइन लेफ्ट। ठीक है, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा होगा उसकी अलाइन को अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने सेंटर में चाहिए, मैं सेंटर में कर सकता हूँ, राइट पे चाहिए राइट पे कर सकता हूँ, लेफ्ट पे चाहिए लेफ्ट पे कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको बताई थी, इसकी शॉर्टकट कीज़ भी बताई थी। लेफ्ट की कंट्रोल एल होती है, सेंटर की कंट्रोल ई होती है, और राइट की कंट्रोल आर होती है, और इसी तरह से जस्टिफाई के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल जे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके साथ है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, इसका बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी है। साइज इंक्रीज करना है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ठीक है, इसके अलावा भी एक और शॉर्टकट की बताई हुई है आपको, कंट्रोल ब्रैकेट्स। तो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। मैंने जैसे एंटर किया तो अगर मैं नीचे भी कुछ लिखता हूँ तो वो सेम फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो रही। तो फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस कर देते हैं, और फिर मैंने देन कंट्रोल एल किया, उसकी अलाइनमेंट भी साइड रिमूव हो गई। बेटा वो आपको बताया था ना, x2 जो लिखा हुआ है वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट लाइन के नीचे कोई स्मॉल लेटर चाहिए तो उसके लिए आप सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लाइन के ऊपर कोई स्मॉल लेटर चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। ये आपको बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे पास आ रहा है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। क्लिक करता हूँ, ये ऊपर वाले जो ऑप्शंस अगर आप देख रहे हैं तो ये लाइन स्पेसिंग के हैं, और नीचे वाला आपका जो आप देख रहे हैं ये आपका पैराग्राफ स्पेसिंग के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये देखें करता हूँ 2.53, तो ये क्या कर रहा है, लाइन के बीच में जो पैराग्राफ के बीच में लाइन
स्पेस को इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ के बाद जो आप स्पेस देख रहे हैं उसको रिमूव कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपका शेडिंग भी होता है। शेडिंग क्या करता है, ये देखिए, चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ और टेबल सेल, मतलब चेंज द बिहाइंड सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। जो आपका टेक्स्ट होगा या सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर आपने करनी शेडिंग, सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं, पैराग्राफ के ऊपर करनी है पैराग्राफ के ऊपर कर सकते हैं, और टेबल के ऊपर करनी है तो टेबल के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे किसी भी सेल को क्लिक नहीं किया हुआ, मैंने किसी भी सेल को क्लिक, मतलब कि सेल की बात सॉरी कर रहा हूँ, मैंने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पे 2 के बाद है। मैं शेडिंग पे आता हूँ तो ये क्या करेगा, पूरे पैराग्राफ के ऊपर शेडिंग अप्लाई कर देगा, ये देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ है। आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को करना है तो आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा था बॉर्डर देखे थे, ठीक है। अगर आपने पैराग्राफ, ये बॉर्डर, ये जितना भी ग्रुप अगर आप देख रहे हैं ये पूरे पैराग्राफ के ऊपर इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। ये पैराग्राफ का ग्रुप है, जो भी इसमें से आप कमांड टूल यूज करोगे तो वो पैराग्राफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। तो बॉर्डर्स, फॉर एग्जांपल मुझे इसको बॉर्डर्स में चाहिए तो मेरे पास ये देखें, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इस तरह से हमारे पास बहुत सारी शॉर्टकट कीज भी होती हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे माइनस, ये देखें मेरे पास बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी और शॉर्टकट कीज होती हैं जो आपको बाद में पता चल जाएंगी क्या कैसे होती हैं, ठीक है। उसके ऊपर अभी हम नहीं जाते। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तो हमारे पास होती है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या करता है, जितना टेक्स्ट होगा बस उसी के नीचे अंडरलाइन लगा देगा, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ठीक है। बॉर्डर क्या करेगा, बॉर्डर क्या करेगा, आपके पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगा देगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, थर्ड वाले को, बॉर्डर पे आता हूँ, ये देखिए, बॉटम बॉर्डर लगाना है, टॉप बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट बॉर्डर लगाना है, राइट बॉर्डर लगाना है, वो आपकी मर्जी है। ऑल बॉर्डर करोगे तो ऑल बॉर्डर हो जाएगा, ये देखिए। अगर मुझे बॉटम बॉर्डर लगाना है तो मैं बॉटम बॉर्डर भी लगा सकता हूँ, ये देखें। मुझे लेफ्ट बॉर्डर लगाना है, मैं लेफ्ट बॉर्डर भी लगा सकता हूँ। तो ये तमाम जो बॉर्डर अप्लाई होंगे ये पैराग्राफ के ऊपर होंगे। अच्छा, किसी भी चीज़ की शॉर्टकट बहुत सारे ऐसे ही हैं कि शॉर्टकट कीज नहीं है, ठीक है, बट हमारे पास एक स्टैंडर्ड शॉर्टकट कीज होती हैं जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। अगर मुझे बॉर्डर्स की कोई बॉटम बॉर्डर यूज़ करना है, टॉप बॉर्डर यूज़ करना है, तो हम वो भी शॉर्टकट की से यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सिंपल सा कीबोर्ड से ऑल्टर की प्रेस करेंगे। अब जैसे आप ऑल्टर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जितने भी टैब्स हैं उनके ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिक नंबर शो हो रहे होंगे। तो आप कुछ भी, मतलब कि जैसे होम पे आपने जाना है, होम के टैब के अंदर, तो आप एच प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी आपने काम यूज़ करना है, बोल्ड करना है, शेडिंग करना है, या लाइन स्पेसिंग करना है, या इसका अलाइनमेंट चेंज करनी है, वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल बॉर्डर यूज़ करना है तो मैंने बी का बटन प्रेस कर दिया। अब बॉटम बॉर्डर यूज़ करना है तो बी कर दूंगा, टॉप बॉर्डर यूज़ करना है तो पी कर दूंगा, लेफ्ट बॉर्डर करना है तो एल कर दूंगा, राइट बॉर्डर करना है तो आर कर दूंगा, नो बॉर्डर करना है तो एन की प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या किया, इसको राइट साइड का बॉर्डर दे दिया, देख रहे हैं आप। बेटा सर प्लीज फॉर्मेट पेंटर, बेटा फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग कॉपी कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप की हुई है, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी अप्लाई हो जाए, या जो मैंने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है वो इस वाले पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए फिर हम फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने क्या किया, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखिए, मैं चाहता हूँ जो कलर यहाँ पे मैंने इसका अप्लाई किया है और जो भी मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की हुई है वो फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसका साइज भी हम इंक्रीज कर दें ताकि नज़र आए, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल सा इसको सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पेंटर पे आके मैंने क्लिक किया। अब जिस टेक्स्ट को मुझे इस जैसा करना है तो मैं बस उसको क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, तो आप देखेंगे तमाम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, ये काम होता है फॉर्मेट पेंटर का।
उसके बाद आपने स्टाइल देखे थे, ठीक है। आप बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास स्टाइल होता है वो नॉर्मल होता है, नो स्पेस, हाइडिंग, हेडिंग 1 2 टाइटल, ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपका स्टाइल है। फाइंड में आ जाते हैं कंट्रोल F फाइंड के लिए, रिप्लेस के लिए कंट्रोल H है, सिलेक्ट के लिए कंट्रोल A है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए देखें सिलेक्शन पैन, ठीक है। जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे उन तमाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। अच्छा जी, होम के टैब में अब आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। होम के टैब में तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। होम का टैब क्लियर है तो जल्दी से मुझे बता दें। ओके, हम इंसर्ट के टैब में जाते हैं। इंसर्ट के टैब में हमारे पास आ जाता है कवर पेज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका डिफरेंट स्टाइल्स के कवर पेज बने हुए हैं, ठीक है। ये देखें, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने यूज़ करना है। ये तमाम चीज़ें शेप के ऊपर बनी, शेप और पिक्चर का यूज़ करके बनाई गई हैं, ठीक है। मैं जैसे ही किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं ग्रिड वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कवर पेज क्या करेगा, ऑटोमेट आपका फर्स्ट पेज पे ऐड कर देगा। ये देखिए मेरा फर्स्ट पेज पे तो ये है ना, तो हमेशा कवर पेज कहाँ पे आता है, आपका पेज का फर्स्ट पेज होता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सिंपल सा, मैंने ग्रिड पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट किसी भी पेज पे हो, मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट किसी भी पेज पे होगा, तो जब मैं कवर पेज यूज़ करूँगा तो वो क्या करेगा, सबसे फर्स्ट वाले पेज पे एक कवर पेज ऐड कर देगा। अभी मेरे पास कितने पेजेस आ रहे हैं, अभी मेरे पास कितने पेजेस आ रहे हैं, नाइन, ठीक है। अब ये देखिए मैं जैसे ही कवर पेज ऐड करता हूँ, ये देखें कितने पेजेस हो गए मेरे पास। अब कितने टोटल पेजेस हो गए, देखा 10 हो गए ना। तो जब भी आप कवर पेज इंसर्ट करोगे यहां से आके, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पेज पे कवर पेज इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, हाफ पेज पे कलर करने तो बेटा वो शेप से होगा, हाफ पेज पे कलर करने तो वो क्या शेप से होगा। अच्छा, उसके बाद आपके साथ आता है ब्लैंक पेज। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, कवर पेज के बाद एक ब्लैंक पेज ऐड करना है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला यहाँ पे ये टेक्नो किड्स क्या हो, नेक्स्ट पेज पे चले जाए, क्या हो, टेक्नो किड्स नेक्स्ट पेज पे चले जाए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और पेजेस पे आता हूँ और ब्लैंक पेज, और जैसे मैं ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अब 11 पेज हो गए। एक पेज आपका कवर पेज का आ गया और एक हमने ब्लैंक पेज ऐड किया। जहाँ पे भी आपने ब्लैंक पेज ऐड करना है वहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना माउस का कर्सर इंस्ट्रक्शन पॉइंट वहाँ पे क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक कर देंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है पेज ब्रेक।
पेज ब्रेक में क्या होता है कि आप अपने पेज को ब्रेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरे पास टेक्स्ट आए, ठीक है, यहाँ तक मेरा टेक्स्ट आए, बाकी का ये तमाम टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आए, तो हम सिंपल सा कवर अब क्या करते हैं, पेज ब्रेक यूज़ कर देते हैं। अच्छा, पेज ब्रेक का बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। उससे क्या होता है, आपका लेआउट ख़राब नहीं होता, ठीक है, उससे आपका लेआउट ख़राब नहीं होता। जैसे कि आप टेक्स्ट को इंक्रीज़ करते हो या डिक्रीज़ करते हो तो वो क्या होगा, वो उतना ही आएगा जितना आप जहाँ पे आपने क्या किया होगा, पेज ब्रेक ऐड किया होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने जैसे ही पेज ब्रेक की शॉर्टकट की बताई थी आपको, कंट्रोल एंटर, आप कंट्रोल एंटर भी प्रेस कर सकते हो, यहाँ से भी पेज ब्रेक यूज़ कर सकते हो और लेआउट के टैब से भी आप पेज ब्रेक यूज़ कर सकते हो, तीनों सेम चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या किया, इंसर्ट के टैब में ब्रेक्स और पेज ब्रेक, तो आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट आपका सेकंड पेज पे चला गया, ठीक है। अगर मैं नीचे कुछ लिखना चाहूँ अब मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। अगर मुझे पेज ब्रेक को रिमूव करना है, मैं सिंपल सा क्या करूँगा, होम के टैब में आऊँगा, शो एंड हाइड पे क्लिक कर दूंगा, तो इस पेज ब्रेक को मैं रिमूव कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही पेज ब्रेक को रिमूव किया तो मेरा नीचे का कंटेंट ऊपर की तरफ आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबल, ठीक है। मैं न्यू एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, कंट्रोल एन, ठीक है। तो कंट्रोल एन करके मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया। अब मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ जल्दी से, इंसर्ट टेबल। तो यहाँ से आपका ये बॉक्स बने हुए आ रहे हैं, इनके थ्रू भी आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी रोज और आपको कॉलम चाहिए, ये देखें। या उसके अलावा आपके पास आता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम अब वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा था और नंबर ऑफ रोज, जितने भी आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम उसको बताते हैं, अब वो क्या करता है आपको टेबल क्रिएट करके दे देता है। हम देखते हैं हमारे पास कुछ ऐसा पड़ा हो जो जल्दी से हम टेबल बना लें। चलें हम ये बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जल्दी से ये हम बनाते हैं। मुझे बताएं यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कॉलम रोज कितनी चाहिए होंगी और कॉलम कितने चाहिए होंगे और रोज कितनी चाहिए होंगी। जी, हमें रोज कितनी चाहिए होंगी, रिक्वायर्ड होंगे, और कॉलम कितने रिक्वायर्ड होंगे, जल्दी से बताएं। जी, 3 कुछ कह रहे हैं 5 रोज 4 कॉलम, कोई कह रहे हैं 3/4, कोई कह रहा है 3/3, ठीक है। तो इसका मतलब काफ़ी सबको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि हम 5/4 से भी बना सकते हैं, 3 से भी बना सकते हैं, ये सब चीज़ें। अच्छा जी, 1 2 3 कॉलम और 3 रो से भी हम ये बना सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 कॉलम और 4 रो से भी ये बना सकते हैं, ठीक है। 4 कॉलम और 4 रो से भी ये बना सकते हैं और 3 कॉलम और 3 रो से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3/3 ले लेते हैं ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं इंसर्ट टेबल पे आता हूँ और मैंने कहा 3 कॉलम मुझे और 3 रोज, ओके कर दिया। ये मेरे पास टेबल आ गई, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये मेल लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फीमेल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1.7, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमें अभी यहाँ पे हमें 2 कॉलम चाहिए होंगे। तो हमने क्या किया, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, लेआउट के टैब पे आए और यहाँ पे आके हम इस कॉलम को क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। क्या कर देंगे,
स्प्लिट सेल, और यहाँ पे हमने कहा कि हमें नंबर ऑफ कॉलम 2 चाहिए और रोज भी हमें 3। ये देखें हो गया स्प्लिट। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको कह दिया कि हमें स्प्लिट करके दे दो। कितने कॉलम हमें 2 ही चाहिए, ठीक है, और रोज भी हमें 2 चाहिए। ये देखें, अब हम सिंपल सा इसको मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे आए और इसको हमने कर दिया मर्ज सेल। ये देखें, यहाँ पे हमने लिख दिया हाइट और यहाँ पे हमने लिख दी विड्थ, और नीचे हम आगे 0.003 और यहाँ पे हमने लिख दिया 1.9। डाउन एरो की प्रेस की 1.7, टैब की प्रेस की नेक्स्ट को सेल पे जाने के लिए 0.002 और इसी तरह से टैब प्रेस किया 43 और परसेंटेज का साइन, ठीक है। अप एरो की प्रेस की 40%, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया रेड आइस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एवरेज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब जितना भी ये टैक्स है, जितना भी टैक्स है ये सेंटर में आ रहा है। अगर आप देखें जितने भी आपके टाइटल है टैग, ये वाला तो वैल्यू, हम अजान ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अजान ब्रेक।
तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये टैग्स एवरेज हाइट विड्थ रेड आइज मेल फीमेल ये क्या बोल्ड भी है और ये सेल के कॉलम के बिल्कुल सेंटर में है। तो हम इन सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं सबको। ठीक है, और इसको हमने कर दिया अलाइन क्या सेंटर, और इसी तरह से इसको भी हमने कह दिया अलाइन सेंटर, और इसको भी हमने कह दिया दोनों को अलाइन सेंटर। ये देखें ऐसे ही है। अब ये बोल्ड भी थे, इनको हम बोल्ड भी कर देते हैं हैंड टू हैंड। कंट्रोल बी से हमने इसको बोल्ड कर दिया और इसको भी हमने क्या कर दिया बोल्ड कर दिया। साइज थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि बिल्कुल वैसा ही नजर आए जिस तरह से आप वहां पे देख रहे हैं। ये देखें, अच्छा ये भी आपका सेंटर में आएगा ताकि बिल्कुल टेबल जो है वो सेट हो सके। ये देखें, देख रहे हैं आप। ठीक है, कलर करना है इसको आप कलर कर सकते हैं। शेडिंग पे आप जाते हो, डिज़ाइन पे जो भी कलर आपने अप्लाई करना है आप कलर अप्लाई कर सकते हो जिस सेल को कलर करना है। अगर आपने कोई बॉर्डर रिमूव करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसका बॉर्डर रिमूव हो जाए तो आप जस्ट यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पे आएंगे और क्या कर देंगे नो बॉर्डर। ये देखें, ठीक, किसी एक सेल से आपने बॉर्डर रिमूव करना है वो भी आप कर सकते हैं, आपको बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट साइड से बॉर्डर को रिमूव करना है, मैंने क्या किया इसके टॉप से बॉर्डर हटा दिया और इसी तरह से मैंने इसके लेफ्ट से बॉर्डर रिमूव कर दिए। देखें, तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो इस वजह से जस्ट आपको रिवाइज करवाया जा रहा है ताकि तमाम चीज़ें आपको की क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने पिक्चर देखी थी, पिक्चर आपकी कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है वो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, हमने इसको इंसर्ट कर लिया और इसका साइज थोड़ा सा, और आपको पता है जब पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं तो वो आपकी लॉक हुई होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये राइट साइड पे लेआउट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इंटरेक्ट होते हैं, जो भी आपने करना है विद टेक्स्ट रैपिंग आप यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपकी पिक्चर बिल्कुल फ्री हैंड होगी, जहाँ पे भी आपने मूव करना है आप अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव करना है आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं पिक्चर का। ठीक है, जो ये पिंक कलर आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, इतने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। कीप चेंजिंग की, तो ये देखें। ठीक है, इस पिक्चर को थोड़ा सा और मज़ीद अच्छा करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको शेडो वगैरह दे दो। ठीक है, आप क्या करो, इसको शेडो दे दो। जैसे हम शेप को शेडो देते थे इसी तरह से हम पिक्चर को भी क्या कर सकते हैं, शेडो वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ पिक्चर इफेक्ट के अंदर, तो शेडो पे आता हूँ। ये देखें डिफरेंट, अच्छा जी, इसको थोड़ा सा हम और कर देते हैं ज़रा आप लोगों को भी ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा, इसको मैंने कर दिया वाइट। ठीक है, और इस शेप को मैं कर देता हूँ सेंड टू बैक। ये पिक्चर आ गई। अब मैंने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर पे भी जा सकता हूँ। वही तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा। यही तमाम चीज़ें आ रही है, देखो शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, प्रेसेंट वगैरह। मैं यहाँ पे शेडो पे आता हूँ। ठीक है, जो भी आपने शेडो देना है वो आप शेडो दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा कलर चेंज कर दें ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। कितना ब्लर करना है ये देखें, देख रहे हैं आप। अब इस तरह से लगेगा जैसे कि रियल में पिक्चर है। ठीक है, इसको हम वाइट कर देते हैं, वाइट करना है, इसका कलर वाइट कर दें। ग्रे करना है, ग्रे कर दें। ये देखें, ठीक है, ये देखें।
देख रहे हैं आप? जो भी आपने शेडो देना है उसको शेडो आप दे सकते हैं। ये देखो, ठीक है। इसको ब्लर, जितना भी आपने ब्लर करना है वो आप ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। इसका एंगल आप सेट कर सकते हैं, जो भी आपने एंगल रखना है, ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस, आपने कितना डिस्टेंस रखना है ये देखें, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट एज में आके इसको सॉफ्ट एज जो भी आपने देना है, ये देखें, ठीक है। ये देखें, जितना भी आपने ग्लो करना है आप ग्लो कर सकते हैं इस पिक्चर को, ठीक है। यहाँ पे आप आते हो, ग्लो करना है, ग्लो करते हैं, ये देखें, ठीक है। उसका साइज कम ज़्यादा करना है वो भी आप कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। देख रहे हो आप? तो जो भी आपने काम करना है वो सब चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं वही पिक्चर, शेप्स भी आपको क्लियर है, ठीक है। शेप्स भी आपको क्लियर है, पिक्चर भी आपको पता है। फिर इसी तरह से हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। हाइपरलिंक इसलिए हम यूज़ करते हैं, क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल। मतलब किसी अदर डॉक्यूमेंट्स पे हमने क्विकली जंप करना है, या किसी वेब पेज के ऊपर या किसी फाइल के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक, अगर आपने किसी फाइल या वेब पेज के ऊपर लिंक लगाना है, फाइल या वेब पेज का लिंक लगाना है, तो आप कौन सा लिंक यूज़ करेंगे, ये एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज वाला। अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट पे लिंक लगाना है तो आप क्या करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में आपने अगर हाइपर लिंक यूज़ करना है तो आपका टेक्स्ट हेडिंग या, ठीक है, हेडिंग में कन्वर्ट होना चाहिए, हेडिंग या बुकमार्क में कन्वर्ट हो, ताकि आप हाइपरलिंक लगा सको। तो ये इसी तरह से बुक मार्क का आपने देखा था। फिर हेडर फुटर हमने देखा था। हेडर फुटर क्या करता है, तमाम पेजेस के ऊपर जो भी आपने काम करना है वो आप कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आप हेडर फुटर में काम करेंगे, जो भी आप हेडर फुटर पे काम करेंगे वो तमाम पेजेस पे रिपीट हो जाएगा। आप टेक्स्ट लिखना चाहें टेक्स्ट लिख सकते हैं, या कुछ भी आपने एक्स वाई जेड शेप वगैरह यूज़ करनी है वो तमाम चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में जब हम हेडर फुटर देख रहे थे तब हमने आपको बताया भी था। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट। मुझे ये बताएं कि अगर आपको इंसर्ट के टैब में कोई इशू है तो वो जल्दी से बताएं, वो हम देखें। इंसर्ट के टैब में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आपको क्लियर नहीं है तो वो जल्दी से आप बता दें। इंसर्ट के टैब के अंदर हाइपरलिंक क्या नहीं समझ में आया बेटा, हाइपरलिंक क्या समझ में नहीं आया?
फुटर सेल मर्ज बता दें बेटा, अभी तो बता दिए क्या हो गया। हेडर फुटर हम सिंपल सा डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, अपने पेज के ऊपर, तो देन तब भी आप हेडर फुटर आपका इनेबल हो जाता है। देन दूसरा तरीका क्या, आप इंसर्ट के टैब पे आते हैं और यहाँ पे हेडर पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे डिफरेंट आपके पास हेडर के स्टाइल्स आने, जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। देन अगर आपने कस्टम हेडर यूज़ करने तो आप एडिट हेडर पे आके जो भी यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ हम अपने इस वाले डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ पे हमारे काफ़ी पेजेस थे, ठीक है, तो मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पे हेडर फुटर के अंदर, वो तमाम पेजेस के ऊपर क्या होगा, ठीक है, वो तमाम पेजेस के ऊपर क्या होगा, शो जगह। ये देखिए टेक्नोकिड स्टूडेंट, ये देखिए तमाम पेज, जो भी आप हेडर फुटर में काम करेंगे वो तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अब बुक हाइपरलिंक अभी तो बताया बेटा, हाइपरलिंक अभी तो बताया है, ठीक है, हाइपरलिंक अभी तो बताया। क्या हो गया, हाइपरलिंक अभी तो बताया, और हमने टेबल भी देखा, फिर आप कह रहे हैं टेबल, तो बेटा ये रिवाइज क्लास है, हम न्यू टॉपिक नहीं हम देख रहे कि जो आपको बार बार आप कह रहे हैं कि सर ये बता दें, ठीक है। रिवाइज क्लास का मकसद ये होता है कि छोटे छोटे जो आपके इश्यूज हैं उनको हम देख लें। बाकी जो आपको प्रॉपर आपने जब मे बी आपने क्लासेस नहीं ली जिसकी वजह से आपको हेडर या आपके पास टेबल का इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको वो तमाम चीज़ें क्या हो, क्लियर हो सके, ठीक है। बुक मार्क जस्ट आप एक असाइन कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बुक मार्क में क्या होता है कि आप क्या मार्क कर देते हो, जैसे कि आप बुक कोई रीड कर रहे होते हो और आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो आप कहीं उसको मार्क कर देते हो ना, कोई निशानी लगा देते हो, तो इसी तरह से वर्ड के अंदर भी एक बुक मार्क का ऑप्शन है, कमांड है कि आप बुक मार्क को यूज़ कर सकते हैं। बुक मार्क का यूसेज हम बुक मार्क यूज़ करते हुए हम उसको क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे ही लिंक लगाना है, सेम डॉक्यूमेंट पे लिंक लगाना है, तो उसके लिए जो आपका कंटेंट है या तो बुक मार्क में कन्वर्ट होना चाहिए या तो हेडिंग में कन्वर्ट होना चाहिए, तो इस वजह से हाइपरलिंक बनाना नहीं आता। कैसी बातें कर रहे हैं यार आप लोग। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी लिखा हुआ है, मैं पिक्चर के ऊपर भी हाइपरलिंक लगा सकता हूँ। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँ, मैंने शॉर्टकट की किया हाइपरलिंक की, कंट्रोल के, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे क्या करे, गूगल ओपन कर दे, ठीक है, ओके कर दिया। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, अब ये देखिए आप, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, ये देखें ओपन कर दिया गूगल। हम पिक्चर के ऊपर भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं, शेप के ऊपर भी लगा सकते हैं और टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, जो भी आपने करना है वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया, हाइपरलिंक बनाना नहीं आता। बनाना क्यों है, जस्ट आपने जिस टेक्स्ट के ऊपर लगाना है, जैसे रेड आइस है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर ली, रेड आइस, ठीक है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं क्लिक करूँ, ठीक है, मैं क्या करूँ, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे क्या करे, ये वाली वेबसाइट ओपन कर दे। तो मैंने इसका लिंक क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और इस टैब को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पे आया, इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, ना भी करूँ कोई ऐसा इशू नहीं, कंट्रोल के किया और यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग फाइल और वेब पेज पे आके ये जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं इस आइस के ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इस आइस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, वो वाला वेब पेज ओपन कर देगा जिसका लिंक हमने लगाया हुआ था, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे मेल्स, मतलब मैं चाहता हूँ मेल्स पे मैं क्लिक करूँ तो मेरा फेसबुक खुल जाए, तो मैंने क्या किया, मेल्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के किया और यहाँ पे एड्रेस में आके www.facebook.com एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैं मेल्स के ऊपर क्लिक करूँगा, अच्छा हाइपरलिंक यूज़ करने के लिए वर्ड के अंदर क्या है वो आपको बता भी रहा है कि कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब कि आप कंट्रोल की प्रेस करके इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। मैंने जैसे कंट्रोल की प्रेस की तो मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट क्या हुआ, एक पॉइंटर की शक्ल में आ गया और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया
और ये क्या करेगा, मुझे फेसबुक ओपन करके दे देगा। ये देखें, देख रहे हैं आप, ये फेसबुक इसने मुझे ओपन करके दे दी। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं। जी, इसके अलावा इंसर्ट के टैब के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आई? इंसर्ट के टैब में कोई और चीज समझ में नहीं, अगर आपको आई तो जल्दी से आप मुझे बताएं। बेटा सेल मर्ज का भी तो बताया था, ठीक है, सेल मर्ज का भी तो बताया था। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो कॉलम है, ठीक है, मुझे ये क्या करना है, मर्ज करनी है, ये दो सेल को मर्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, मर्ज सेल पे आ जाऊंगा। मर्ज सेल क्या करता है, मल्टीपल सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट करता है। मर्ज सेल क्या करता है, मल्टीपल सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट करता है। उसके लिए आपको जिस सेल को मर्ज करना होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल पे आप आके क्लिक कर देंगे। भाई जिसके साथ मर्जी आ जाएगा, कि जिसके साथ आना होगा आ जाइएगा, ठीक है, जिसके साथ आना होगा तो आ जाइएगा। सेम डॉक्यूमेंट पे अगर आपने लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, हेडिंग में इसको टेक्स्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब मुझे क्या, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है टेक्नो, ठीक है। अब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे क्या करे, यहाँ पे जंप कर दे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे जिस टेक्स्ट के ऊपर मुझे जंप करवाना है उस टेक्स्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर उसको हेडिंग में चेंज करना पड़ेगा, उसका स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ टेक्नो किड्स के ऊपर, कंट्रोल के प्रेस करता हूँ और अब मैं आ जाऊँगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब ये देखें हेडिंग में कन्वर्ट हुआ है, जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ओके कर दूंगा, तो अब इसके ऊपर लिंक लग गया हुआ है, ठीक है। करंट डॉक्यूमेंट ऊपर बता भी रहा है करंट डॉक्यूमेंट। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, इस हेडिंग पे ले जाएगा जहां पे मैंने ये क्लिक किया हुआ है। और उसके बाद हम आ जाते हैं डिज़ाइन के टैब के अंदर। डिज़ाइन के टैब के अंदर हमने देखा था वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। वाटरमार्क में वो क्या कह रहा है, बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज, मतलब कि आपके बिहाइंड जो भी आपका कंटेंट होगा उसके बिहाइंड पे जो भी आपने चीज़ टेक्स्ट लगाना, टेक्स्ट लगा सकते हैं, या कोई पिक्चर लगानी है आप पिक्चर लगा सकते हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट विदाउट, ठीक है, जैसे आप कोचिंग के नोट्स वगैरह देखते हैं, स्कूल्स के आप देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक मोनोग्राम लगा होता है, लोगो लगा होता है, और इनके कि अगर कोई भी इस डॉक्यूमेंट की कॉपी करना चाहें तो पता चल सके कि ये किसका, किस स्कूल, किस कोचिंग का, या किस अदारे का, किस एनजीओ का ये डॉक्यूमेंट है। तो उसके लिए हम वाटरमार्क लगाते हैं। वाटरमार्क हमारे कंटेंट के, मतलब पेज के बिहाइंड पे होता है, ठीक है। तो मैं कस्टम वाटरमार्क पे आता हूँ। जो भी आपने वाटरमार्क यूज़ करना है, टेक्स्ट वाटरमार्क यूज़ करना है, टेक्स्ट पे आ जाएंगे। पिक्चर वाटरमार्क यूज़ करनी है तो पिक्चर वाटरमार्क पे आ जाएंगे। टेक्स्ट वाटरमार्क पे आता हूँ, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है।
कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज करना है साइज चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था साइज जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है तो हम ऑटो ही रहने देते हैं, हम साइज़ को चेंज नहीं करते, बाकी चीज़ें हम चेंज कर देते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंटी को चेंज कर देते हैं, उसकी लेआउट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपके पास दो तरह के लेआउट आ रहे होते हैं, एक डायगोनल आ रहा होता है और एक आपका हॉरिजॉन्टल आ रहा होता है। ठीक है, मैं यहाँ अगर डायगोनल पे क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, इस कलर को मैं अप्लाई कर दिया, ये देखें। ठीक है, बट आपने अपनी मर्जी से इसका लेआउट सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा हेडर में जाएंगे। ठीक है, और इस टेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखें, तो अब इसकी जो भी आपने पोजीशन खुद सेट करनी है, ठीक है, वो आप इसकी कर सकते हैं। ये देखें, देख रहे हैं आप, स्ट्रेट करना है स्ट्रेट कर देंगे, जो जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप काम कर सकते हैं। देखें, ठीक है, जो भी आपने काम करना है। मैंने हेडर को क्लोज कर दिया, कंट्रोल पी करता हूँ, ये देखें। तो इसी तरह से आप पिक्चर भी है, हेडर फुटर में पिक्चर, वाटरमार्क में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका साथ आता है पेज कलर। अगर आपने पेज कलर चेंज करना है अपने डॉक्यूमेंट का, पेज कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जो भी आपने कलर रखने हैं वो आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, तो जब आप पेज कलर चेंज करते हैं वो तमाम पेजेस का कलर एक साथ क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अगर आपको सब पेजेस का कलर चेंज करना है तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, शेप यूज़ करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, शेप यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका साथ आता है पेज बॉर्डर। ठीक है, पेज बॉर्डर के अंदर आप बॉर्डर्स यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आपने पैराग्राफ बॉर्डर देखे थे, इसी तरह से हमारे पास पेज बॉर्डर है। तो हम पेज बॉर्डर पे आते हैं, बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपने बॉर्डर सेलेक्ट करने हैं स्टाइल बॉर्डर का वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसका बॉर्डर का कलर चेंज करना है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, और उनकी विड्थ वगैरह चेंज करनी है वो भी आप कर सकते हैं। या अगर आपने किसी एक साइड से कलर चेंज करना है, आप चाहते हैं कि भाई लेफ्ट और राइट का कलर अलग हो, टॉप बॉटम का अलग हो, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, कस्टम पे क्लिक कर देंगे, कलर पे आएंगे ब्लू। ठीक है, जिसका भी आपने कलर ब्लू करना है उन दोनों को आपने सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, तो ये देखें। इसी तरह से आप बॉर्डर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। किसी एक साइड से बॉर्डर को रिमूव करना होगा तो रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये देखें। तो आई होप आपको डिज़ाइन का टैब भी क्लियर हो गया होगा। कोई डिज़ाइन के टैब में किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे बताएं। जी, डिज़ाइन के टैब में कोई चीज़ वाटरमार्क, पेज कलर या पेज बॉर्डर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको सेक्शन ब्रेक करना होगा। उसके लिए सेक्शन ब्रेक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो तो उसके लिए आपने देखा था लेआउट के अंदर हम सेक्शन ब्रेक पढ़ा था। ठीक है, पेज कलर का क्या, पेज कलर पे आप आएंगे, सिंपल सा जो भी कलर आपने चूज़ करना है वो आप कलर चूज़ कर देंगे। ये देखें,
आगे चलते हैं। पेज बॉर्डर, आप पेज बॉर्डर में आप आते हैं, जो भी आपने जिस तरह से आपने देखा था पैराग्राफ बॉर्डर अप्लाई करना है, इसी तरह से आप पेज का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, जो भी आपने स्टाइल चूज़ करना है स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, कलर चेंज करना है कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसकी विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करनी है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टाइल नहीं चाहिए, कोई आर्ट यूज़ करना है, तो आप आर्ट के ऊपर आके आर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, आप आर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें। फिर आर्ट की जो भी आपने साइज़ रखना है वो आप रख सकते हैं, ये देखें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेआउट का टैब। लेआउट के टैब के अंदर आपने देखा था मार्जिन देखा था, ओरिएंटेशन देखा था, साइज और कॉलम। मार्जिन, ठीक है, जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन रखना है वो आप मार्जिन रख सकते हैं। जितना ज़्यादा मार्जिन होगा आपका वर्किंग एरिया उतना ही कम रह जाएगा। जितना ज़्यादा आपका मार्जिन होगा वर्किंग एरिया आपका उतना ही ज़्यादा कम रह जाएगा। मार्जिन हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट जो लुक है वो अच्छी आए। ठीक है, ताकि हमारा जो कंटेंट स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल पेज के स्टार्ट से स्टार्ट ना हो। जिस तरह से अभी आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी। तो मैं मार्जिन पे आके इसको क्या कर देता हूँ, नैरो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, देखा आपने। तो इसी तरह से आप मार्जिन को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो भी आपने मार्जिन चूज करना है वो आप मार्जिन यूज कर सकते हैं। कॉलम्स का, ठीक है। ब्रेक्स के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको बताया था, सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक। सेक्शन जब आप बाय डिफॉल्ट, अगर हम जो मेरा अभी करंट डॉक्यूमेंट है इसकी मैं अगर बात करूं तो हमारा ये डॉक्यूमेंट एक ही सेक्शन पे है। ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करने का मकसद, और हम क्यों करते हैं, मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करने से हम अपने हेडर फुटर को चेंज कर सकते हैं। हम अपने मतलब कि हेडर फुटर के अंदर जो भी कंटेंट है उसको डिफरेंट पेजेस पे लेके आ सकते हैं। इसी तरह से मार्जिन हर पेज पे अगर हमें डिफरेंट चाहिए तो उसके लिए भी हमें सेक्शन ब्रेक ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें हर पेज पे बॉर्डर चेंज चाहिए तो उसके लिए भी हमें सेक्शन ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा काम जो है वो सेक्शन ब्रेक के थ्रू होता है। ठीक है, ये सारा काम हमारा सेक्शन ब्रेक के थ्रू होता है। ये जो आप देख रहे हैं पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ, ये तमाम जो ऑप्शन पैराग्राफ में है वही इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है, इंडेंट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये देखें अभी 0 आ रहा है, मैं होम पे जाके इसको इंक्रीज इंडेंट कर देता हूँ। इंडेंट क्या करता है, फर्दर मार्जिन दे देता है आपके पैराग्राफ को। तो मैं यहाँ पे मेलिंग लेआउट पे आता हूँ, लेआउट पे आके देखता हूँ तो ये देखिए मेरे पास क्या 1.27 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि भाई इसका मार्जिन मतलब कि इसने कितना इसको गैप दिया है, मार्जिन दिया है। तो मैं यहाँ से इसको कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसी तरह से ये पैराग्राफ का स्पेसिंग की बात कर रहा है, जो यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ स्पेसिंग थी इसी की बात ये लेआउट में कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ये देखें, मैंने इसको क्या कर देता हूँ 8 pt आ रहा है। बाय डिफॉल्ट आपका जो पैराग्राफ का मार्जिन होता है वो 8 pt होता है। अगर मुझे इसको कम करना है, ये देखें, देख रहे हैं आप, 0 कर दिया। तो ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें 8 हो गया। मैं आता हूँ यहाँ पे लेआउट पे, तो ये देखें तो ये 8 हो गया। अच्छा, ये अरेंज के तमाम ऑप्शन डिसेबल क्यों हुए हुए हैं, जल्दी से मुझे बताएं। ये अरेंज के तमाम ऑप्शन डिसेबल क्यों हुए हैं, अरेंज के तमाम ऑप्शन डिसेबल क्यों हुए हुए हैं जी।
जी मुझे जल्दी से बताएं, ये आपके पास क्यों अरेंज के तमाम ऑप्शन डिसेबल क्यों हुए हैं? जी हमारे पास शेप कोई सिलेक्टेड ना, हमने शेप इंसर्ट की हुई है और ना ही हमने कोई शेप को सिलेक्ट किया। जब तक हम शेप को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे पास इनेबल नहीं होंगी। ये तमाम चीज़ें वही हैं जो आपको यहाँ पे आपने शेप पे, अगर आप देखें, ये देखें, मैं इसको शेप इंसर्ट करता हूँ, ये पूरा का पूरा ग्रुप आपको यहाँ पे लेआउट में मिल जाएगा। लेआउट में मतलब कि आप अपने पेज को, अपने पैराग्राफ को, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं। ये देखें आ रहा है आपके पास पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन, अलाइन, रोटेट, यही तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे, ये देखें, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन, अलाइन, रोटेट वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे भी लेआउट के टैब में भी न मिलेंगी। अगर मैं यहाँ से इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करता, तो ये देखिए फिर डिसेबल हो गया। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने रेफरेंस देखे थे, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, जिस तरह से हम जिसको कहते हैं इंडेक्स पेज या फेहरिस्त, तो वो अगर हमें बनानी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करते हैं। इसी तरह से फिर हमने इसके अंदर बाकी मज़ीद चीज़ें नहीं हमने देखी थी। मेलिंग पे हम आ जाते हैं। मेलिंग हम इसलिए यूज़ करते थे सेम डॉक्यूमेंट डिफरेंट पर्सन को सेंड करने के लिए या प्रिंट आउट निकालने के लिए। सेम डॉक्यूमेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ प्रिंट आउट निकालने के लिए या ईमेल करने के लिए हम क्या करते हैं, मेलिंग मर्ज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सर्टिफिकेट प्रिंट करने हैं या आपकी मार्कशीट प्रिंट करनी है डिफरेंट नेम के साथ, तो वो फिर हम क्या करते हैं, मेलिंग मर्ज को यूज़ करते हैं। कोई भी कंटेंट हो, क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन होता है वो सबका सेम होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन आप सबकी चेंज होती है। जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी चेंज होती है, टेक्स्ट आपका तमाम का तमाम, लेआउट तमाम का तमाम आपका बिल्कुल सेम होता है। मेलिंग मर्ज में अगर किसी को इशू है, मेलिंग मर्ज में किसी को कोई इशू है, अगर किसी को इशू है मेलिंग मर्ज के अंदर, तो मैंने यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा अभी कि मैं तमाम यहाँ पे, अगर आप आएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं यहाँ पे मेंशन कर सकूँ। मैंने आई थिंक किसी चीज़ में मेंशन किया था, ये देखें, हाउ टू ऑटो जनरेट सर्टिफिकेट विद डिफरेंट नेम। ठीक है, तो आप ये पूरी वीडियो देख लोगे मेलिंग मर्ज की, तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमने बनाया भी था। क्या मतलब हो डॉक्यूमेंट में सेंड कर रहे हैं तो कैसे करें, क्या मतलब किस चीज़ को सेंड करना है बेटा? जी क्या किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं आप सर? अगर कामरान दुरानी आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। तो ये सब चीज़ें थी वर्ड के अंदर। उर्दू टाइपिंग का हम बताते हैं, ठीक है, उर्दू टाइपिंग किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। अगर पेंट में किसी को इशू होगा तो पेंट का हम देख लेंगे,
अदरवाइज फिर हम अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। उर्दू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे उर्दू फोनेटिक, ये देखें फोनेटिक कीबोर्ड। सबसे फर्स्ट जो लिंक आपके पास आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका सारा फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉलर, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड हो रहा हो तो यहाँ पे आप ये तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये देखें उर्दू स्विच करने के लिए बिटवीन उर्दू एंड इंग्लिश कीबोर्ड, तो उसने बताया ऑल्टर शिफ्ट, ठीक है। आप ऑल्टर शिफ्ट की मदद से भी क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। और दूसरा उसने बताया कि टास्क बार यू कैन EN, ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे EN लिखा हुआ आएगा आपके पास जैसे ही उर्दू इंस्टॉल हो जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। नीचे उसने कीबोर्ड लेआउट दिया हुआ है, ये पूरा इमेज दी हुई है, कौन सा लेटर से कौन सा उर्दू का हरूफ आएगा, ये तमाम चीज़ें उसने बताई हुई हैं। ये देखें ए अगर प्रेस करोगे तो अलिफ आएगा, अगर शिफ्ट ए मतलब कि कैपिटल ए प्रेस करोगे तो मद्दा आएगा। इसी तरह से अगर आप नून प्रेस करते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, नून एन आएगा। एन प्रेस करते तो आपके पास नून आएगा। अगर शिफ्ट एन कैपिटल एन प्रेस करते तो आपके पास लाम आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर सी प्रेस करते तो चे आएगा। अगर शिफ्ट सी कैपिटल सी प्रेस करते तो आपका सा आएगा। तो ये सब चीज़ें उसने बताई हुई हैं, ठीक है। बाकी उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपको कोई इस तरह से अरबी का कुछ चाहिए तो वो आप क्या कर सकते हैं, राइट आल्टर विथ राइट शिफ्ट, ठीक है, राइट आल्टर राइट शिफ्ट की यूज़ करते हुए आप ये इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें विथ शिफ्ट, ठीक है, फॉर रेगुलर उर्दू अल्फ़ाबेट। तो ये सिंपल सा आपके पास आ जाता है उर्दू का कीबोर्ड, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने जितना भी कंटेंट है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी टाइप करना है आप उसको टाइप कर सकते हो। रिव्यू एंड व्यू टैब तो वो देख लीजिएगा, कोई इतना उसके अंदर रिव्यू और व्यू के टैब के अंदर कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बिल्कुल ईजी है, वो आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। उर्दू टाइपिंग इम्पॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए उर्दू टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। मे भी उर्दू टाइपिंग का भी पेपर हो, आपकी तमाम चीज़ें आपको पेंट वर्ड उर्दू टाइपिंग ये तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ भी आपसे लिया पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट भी है। अच्छा, टेस्ट का मैसेज आ जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई ज्योमेट्री बॉक्स लेके आने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, जो आपका कार्ड है, जो आपने फॉर्म फिल किया था रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसका प्रिंट आउट आपने निकलवा के साथ लेके आना है। और दूसरी चीज़, जिस आईडी के थ्रू आप अपने असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं उस आईडी का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टेस्ट की टाइमिंग 5:30 है, ठीक है, 5:30 है। एड्रेस आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिया जाएगा, लोकेशन गूगल में लोकेशन आपको सेंड कर दी जाएगी और इसके अलावा आपको मैसेज भी आ जाएगा। नहीं भी आता मैसेज तो आपको मैं ग्रुप में टाइम वगैरह सब चीज़ें सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप टेस्ट दिएगा। हमारे पास वहाँ पे बैच 2 के भी स्टूडेंट्स आपके साथ होंगे, ठीक है। अब पेपर टाइम बता दें। जी बोलिए तला जमील, क्या क्वेश्चन आपका? भाई टाइम 5
5:30। मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट तो हूँ नहीं कि आपको मैं कहूँ कि फिक्स, ठीक है। बच्चों वाली क्वेश्चन करते फिक्स, जैसे तो आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। 5:30 का बोला है गया, 5:45 तक स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। मैं बहुत मारूंगा। जी जी बोलिए, सैयद हसन क्या बोलना है?